साथियों, आप सबका प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था, बाबा साहब ने कहा था, अस्पृश्यता ने हमको गुलाम नहीं बनाया, अन्यथा परचून की दुकानों पर जानवरों की हमारी बाजार में नीलामी होती। साथियों, आज बाबा साहब के जो विचार हैं उनसे अवगत करा रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्यता के कारण ऐसा व्यवहार होने से हमारे सभी लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे ये कलंक दूर हो। इसके लिए कई तरह के उपाय सुझाव जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अस्पृश्य लोग देशांतर करें, देश बदल दें। ऐसा सुना जाता है कि जिस दिन निराश्रित असहायकारी मंडल की स्थापना हुई, उस दिन एक उच्च वर्गीय व्यक्ति ने विचार प्रकट किए कि अस्पृश्य लोग अपनी पीड़ा को लेकर किसी दूसरे देश क्यों नहीं चले जाते हैं। संतोष की बात यह है कि ऐसे तिरस्कार युक्त उपदेश देने वालों की संख्या उच्च वर्ग में बहुत ज़्यादा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, ये कहने में हर्ज नहीं है कि ये सुझाव काफ़ी हितकारी है। बाबा साहब इसे हितकारी मानते हैं। रोटी की चौथाई टुकड़े के लिए सारे गांव के छोटे बड़ों की लातें खाने के बजाय फिजी, ईस्ट अफ्रीका, न्यू गिनी आदि देशों में जाकर अपना भाग आजमाना कभी भी हितकारी होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं होता। मगर फिर भी मुझे विश्वास है कि विदेश में हिंदुस्तानी होने की वजह से जो तकलीफ होगी वो अपने देश में हिंदू होने के कारण मिलने वाली तकलीफ से बहुत कम होगी। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि हमारे देश में हिंदू धर्म के बंधनों के कारण धनार्जन के जो रास्ते बंद हैं, वो रास्ते धनार्जन के पूरी तरह से खुल जाएंगे और हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, सुधर जाएगी। बाबा साहब का ऐसा मानना है। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए देशांतर करना संभव नहीं है। थोड़े बहुत लोग ही यह कर सकते हैं, देशांतर कर सकते हैं। इसलिए देश में रहकर ही अस्पृश्यता उन्मूलन के रास्ते खोजने चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, सभी का देशांतर करना संभव नहीं है, इसलिए देश में ही रहकर अस्पृश्यता उन्मूलन का रास्ता खोजना चाहिए। इसी तरह का दूसरा मार्ग भी धर्मांतरण है। किसी भी धर्म की ओर हमें सैद्धांतिक दृष्टि के अलावा व्यवहारिक दृष्टि में भी देखना चाहिए। मेरी राय है कि हिंदू धर्म किसी धर्म के तत्व के आधार पर हार खाने वाला नहीं है। सभी में एक ही आत्मा वास है। ये हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। यदि इस उदात्त सिद्धांत के आधार पर समाज की रचना होती तो जिस तरह दीपक ये भाव नहीं रखता है कि केवल घर के लोगों को प्रकाश देता, जो उसको जलाते हैं, तेल पानी देते हैं, दूसरे को अंधेरा और अपने को प्रकाश देता और दूसरे को अंधेरा देता, या जिस तरह से वृक्ष उसे काटने वाले और उसे पानी देने वाले दोनों को छाया देता है, वो एक को छाया देता, एक को न देता। जिस तरह से गाय को प्यास बुझाने वाला पानी शेर के लिए विष बनकर उसे मार नहीं डालता है, क्योंकि शेर गाय का भक्षक है। लेकिन पानी चाहे गाय पिए शेर पिए, दोनों के लिए वो पेय है, जीवनदायक है, मार नहीं डालता। उसी तरह अगर हिंदुओं में भी समबुद्धि होती, उसी तरह बाबा साहब कहते हैं उसी तरह हिंदुओं में सब बुद्धि होती तो अच्छा होता। लेकिन हिंदू समाज का व्यवहारिक रूप कितना घिनौना हो गया है। आचार और विचार में कहीं तालमेल है क्या? आचार विचार और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर बाबा साहब बताते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग सभी में एक ही आत्मा की वास होने की बात की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उन्हीं में मनुष्य जैसे दूसरे मनुष्य को
अपवित्र और अप्रशस्त माना। लेकिन इससे भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म के में आस्था नहीं रखने वाले उन्हें उच्च वर्गीय हिंदू श्रम दृष्टि से देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें उच्च वर्गीय हिंदू श्रम दृष्टि से, बराबरी की दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण देते हैं, ईसाई अपवित्र भी नहीं है और अस्पृश्य भी नहीं है, अछूत भी नहीं है। उच्च वर्गीय हिंदू उनके साथ स्पर्श और प्रदूषित नहीं होते हैं और न ही उनके मातहत काम करने में कमतर महसूस करते हैं। इसी तरह ये कहना पड़ेगा कि एक तरह से मुसलमान हिंदू समाज की किसी भी छोटी जाति से भी ज़्यादा अस्पृश्य और अपवित्र है, क्योंकि कोई भी हिंदू गौ हत्या करके उसके मन से अपनी जीविकोपार्जन नहीं करता है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों में ऐसा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर भी महार मांगधेड़ आदि हिंदुओं की तुलना में उन्हें स्पर्श योग्य माना जाता है, जबकि महार मांगधेड़ अप्रश्य माने जाते हैं। वो छुआछूत के अयोग्य माने जाते हैं। वो सार्वजनिक रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, सार्वजनिक विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके और उच्च वर्गीय हिंदुओं में हर तरह का व्यवहार होता है। उनके बच्चे एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो एक ही रास्ते से आते जाते हैं, कुएं से पानी भरते हैं, एक ही कुएं से पानी भरते हैं और अन्य मामलों में समान वृत्ति का व्यवहार करते हैं। मगर हम हमारे वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले के आचार विचारों का हिंदू लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। इतना ही नहीं तो हमें जानवरों से बदतर माना जाता है। ये सवाल उठाना स्वाभाविक है। जिस धर्म के सिद्धांत में ऊंचे मगर जिसका व्यवहार इतना निष्ठापूर्ण हो, तो क्या उस धर्म में रहने से हमारी उन्नति होगी? लेकिन एक सवाल का जवाब देना कठिन है, क्या हम लोगों को धर्मांतरण करना चाहिए? मैं इस विवादास्पद सवाल में नहीं जाना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है या नहीं, मगर इतना सच है कि कुछ लोगों के लिए, विशेषकर हिंदुओं को, धर्म प्राणों से प्रिय है। लेकिन जिस धर्म में मनुष्यता ना हो, मानव एक समान ना हो, वो धर्म किस काम का? जो धर्म अपने अनुयायियों के भौतिक और पारलौकिक सुखों के द्वार खोलने के बजाय उन्हें बंद करके लोगों को अंधा पतन की ओर ले जाए, उस धर्म में चिपके रहने का क्या अर्थ है? मुझे समझ में नहीं आता है। यदि लोग धर्मांतरण करने के बाद ही हमें मनुष्य मानकर हमारे साथ मानवता का व्यवहार करने लगेंगे, तो फिर हमें धर्मांतरण क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब हमको धर्मांतरण कर लेना चाहिए अगर ये मानव मान करके हमारे साथ व्यवहार करने लगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? बाबा साहब आगे कहते हैं, बायकोम सत्याग्रह का उदाहरण लीजिए। जिस रास्ते पर अप्रश्य लोग जाने की मनाही है, उस रास्ते पर ईसाई, मुस्लिम और गैर हिंदुओं को जाने की खुली छूट है और सभी जा सकते हैं। हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई जा सकते हैं, जो गैर हिंदू हैं वो सभी जा सकते हैं। अलावा अप्रश्य के इस भेदभाव के बारे में पूछने पर सवर्ण हिंदू, उच्च वर्गीय हिंदू छाती ठोक कर कहता है, चूंकि अप्रश्य हिंदू हैं इसलिए उनके रास्ते से गुजरने पर पाबंदी है। यदि हिंदू ना होते तो पाबंदी ना होती। यदि यही हिंदुओं का नियम है तो हम आज ही धर्म का त्याग करके और धर्मांतरण करके अपनी मुक्ति क्यों न कर लें? मेरा विश्वास है यदि आज हम धर्मांतरण करें तो हमारे लिए इस्लाम धर्म का स्वीकार करना अच्छा होगा। बाबा साहब अपनी राय जाहिर करते हैं, अगर आज हमको धर्मांतरण करना है तो इस्लाम धर्म से अच्छा कोई नहीं होगा। जो हिंदू हमारा आज तिरस्कार करते हैं वही हमारा सम्मान करेंगे। हम आज जिस तरह बहिष्कृत हैं वैसे रहने के बजाय एक बड़े समाज का अंग बनकर हम थोड़े ही समय में
अपनी प्रगति कर लेंगे। बाबा साहब आगे कहते हैं, देशांतर और धर्मांतरण के अलावा नामांतरण को अस्पृश्यता निवारण का नया उपाय बताया जाता है। एक तीसरा रास्ता बताया गया है, उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, हाल ही में सुझाव आया है कि अस्पृश्य अपने को आद हिंदू कहें, मतलब अस्पृश्य न कहें, हिंदू न कहें, आद हिंदू कहें। इससे मतभेद केवल इस बात को लेकर है कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत कुछ पसंद इच्छा मौज का सवाल है, इसलिए यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस मसले को वाद विवाद से हल किया जा सकता है। ऐसा होने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है नामांतरण का मुद्दा निरर्थक है। मेरी राय है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नाम से ही सारा निचोड़ है, तो इसके कई कारण हैं। अस्पृश्यतों में जाति भेद को लेकर जो मतभेद हैं, उसमें ये मान लिया जाता है कि जाति भेद और अस्पृश्यता सकारात्मक है और इसके अनुसार रोटी बेटी के व्यवहारों का निम्न सकारात्मक होने के कारण लोग पालन करते हैं। यदि इस तर्क में जरा भी सच्चाई है तो कानून द्वारा रोटी बेटी व्यवहार की छूट दी गई, तो हमें उस पर अमल की तैयारी दिखानी चाहिए। लेकिन यह निर्विवाद है कि लोग इस तरह की तैयारी दिखाते नहीं। आपस में बेटी व्यवहार करने का कानून पास होकर 3 साल गुजर गए, लेकिन कहीं भी सुनाई देता है कि कानून का लाभ लेने की कोशिश की गई हो। मेरी राय में इसका असली कारण यह है कि जाति भेद और अस्पृश्यता भिन्न सकारात्मक न होकर भावनात्मक है। इसलिए हम यदि उसे खत्म करना है, इसलिए यदि हमें उसे खत्म करना है तो शाखाओं पर प्रहार न करते हुए नामों का उन्मूलन करने का अभियान चलाना चाहिए। मैंने कई बार विचार किया है इस भावना को कैसे खत्म किया जा सकता है। सोच विचार करने के बाद मेरी पक्की राय बनी है कि अस्पृश्यता और जाति भेद ये नाम के ही समाये हुए हैं। उच्च वर्णीय हमारा तिरस्कार करते हैं तो केवल हमारे नाम के कारण। महार कहने पर सुनने वाले के मन में एक तरह से तिरस्कार की भावना पैदा होती है, मराठा कहने पर अलग भावना उत्पन्न होती है, वहीं ब्राह्मण कहने पर सुनने वाले के मन में आदर की भावना जागती है। इन बातों को गलत नहीं कह सकते हैं। इस मामले में धेड़ जात का उदाहरण दिया जा सकता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात के धेड़ जाति के लोगों को अस्पृश्यता कितनी तीव्रता से झेलनी पड़ती है, फिर भी बम्बई आने पर वो दक्षिणी मराठा के पड़ोस में रहते हैं। इतना ही नहीं तो मैंने उनमें रोटी का व्यवहार चलते हुए देखा है, मतलब एक साथ खा पी भी सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र का कोई अस्पृश्य गुजरात जाता है तो दक्षिणी कहकर के ब्राह्मणों के भोजनालय में रह सकता है। हाल ही के 2-3 वर्षों में पूरा मद्रास पेट भरने के लिए बम्बई आ गया और उसमें मद्रास के बहुत सारे अस्पृश्य लोग भी हैं। लेकिन ये मद्रास के अस्पृश्य बम्बई के विश्राम गृहों धर्मशालाओं में आराम से खाते पीते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। एक क्षेत्र का अस्पृश्य दूसरे क्षेत्र में जाने पर सवर्ण बन जाता है। यह एक अजीब बात की वजह खोजने पर यह दिखाई देता है कि सभी क्षेत्रों में अस्पृश्यता के चिन्ह और लक्षण एक जैसे नहीं हैं। एक जगह के लक्षण दूसरे क्षेत्र को पता नहीं है। लक्षणों चिन्हों के अभाव में एक प्रांत का अस्पृश्य दूसरे प्रांत में
सवर्ण माना जाता है। मनुष्य या जाति के तौर पर अप्रश्न नहीं है। बाबा साहब कहते हैं मनुष्य या जाति के तौर पर अप्रश्न नहीं है। समाज में यह एक परंपरा है कि एक खास तरह का नाम धारण करने वाले लोग अप्रश्न माने जाते हैं। जिनके पास ये नाम नहीं है उन्हें सवर्ण माना जाता है। वैसे अप्रश्न आदमी की शारीरिक संरचना, चमड़ी का रंग, रूप रंग में सवर्ण आदमी की तुलना में ऐसा अलग कुछ भी नहीं है कि पिछली बार देखने पर जिस तरह सिद्धि लोगों को यूरोपियों से इन दोनों को चीनी और जापानियों से अलग किया जाता है, मतलब यूरोपियों का और चीनियों का, जापानियों का रूप रंग, कद काठी में अंतर है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है बगैर पूछे पहचान करके। उसी तरह अप्रश्नों और सवर्णों को अलग किया जा सके उस तरह नहीं किया जा सकता है। सिर्फ नाम पूछ करके उन्हें किया जाता है। नाम के अलावा अप्रश्नता की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। बाबा साहब संतोष प्रकट करते हैं कि नाम के अलावा अप्रश्नता का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए मेरी राय में नामांतरण करना उचित है। इसलिए बाबा साहब अपनी अब राय देते हैं, इसलिए मेरी राय में अब नामांतरण करना उचित है, नामांतरण करना ही उचित है। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।